मैंने अपनी परिपक्व शिक्षिका लूसी को अपनी कॉमिक की नायिका के रूप में चित्रित किया और उसके चरित्र के साथ, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि लूसी मैंने सोचा कि वह कभी मेरे छोटे राज का पता नहीं लगाएगी, जब तक एक दुर्घटना ने हमें एक साथ रहने के लिए। ग्रेजुएशन के दिन मेरे सबसे अच्छे दोस्त टॉम ने अपने ग्रेजुएशन के कागजात जमा करना भूल गया, इसलिए मुझे लूसी से उसका पता पूछना पड़ा और उसे उसके स्थान पर पहुंचाना पड़ा। लूसी द्वारा दिए गए पत्ते का पालन करते हुए मैंने अपार्टमेंट परिसर पाया, 5वें मंजिल तक लिफ्ट ली, कमरे पॉजिटिव को पाया, कागजात पकड़े, गहरी सांस ली और दरवाजा खटखटाया। मैडम लूसी, यह जैक है। मैं कागजात। एक ही महिला की सुखद आवाज। मेरे हाथ अभी भरे हुए हैं, बस अंदर आ जाओ, दरवाजा खुला है। मैंने ठीक कहा। एक बार झपकी ली और कमरे पॉजिटिव का दरवाजा। लूसी का स्थानिक एक काफी विशाल किराए का अपार्टमेंट लग रहा था, शायद 1000 वर्ग फीट से अधिक, जिसमें 3 बेडरूम और एक लिविंग रूम था। जैसे ही मैं अंदर गया, उसकी विशेष खुशबू मेरे नथनों में घुस गई। सोफे पर बैठे कार्टून प्लशी से लेकर दरवाजे के पास कार्टून चप्पलों और गुलाबी गलीचे तक, सब कुछ स्पष्ट रूप से मुझे बता रहा था कि यह एक महिला का अपार्टमेंट था। मैडम लूसी, आप तो कहाँ है? लूसी ने पहले ही अपनी चीजें पैक कर ली थी और बिस्तर पर बैठकर एक रोमांस कॉमिक। इसमें एक महिला शिक्षक ने बारिश के दिन पुरुष नायक के प्रति अपने भावनाओं का इजहार किया। कहानी की धारा के आधार पर अगला दृश्य 21 होना चाहिए। जिस कॉमिक को वह पढ़ रही थी, वह इसका नाम फॉरएवर ग्रेजुएशन सीजन था और लूसी इसे काफी समय से फॉलो कर रही थी। शुरुआत में उसे कॉमिक पसंद आई क्योंकि महिला लेखक ने रोमांस के दृश्य बहुत अच्छे से लिखे थे और कहानी में एक अनकही गर्म भावना थी। लेकिन जैसे जैसे उसने पढ़ा, लूसी को महसूस हुआ कि कॉमिक में महिला शिक्षक मुख्य नायिका अजीब तरीके से उसके व्यवहार और यहाँ तक कि उसके कपड़ों में भी समान थी। हालांकि यह एक काल्पनिक पात्र था, कुछ समानताएं अभी भी स्पष्ट थी। तो जैसे जैसे उसने पढ़ा, वह खुद को इसमें खींचती गई। वह अजीब भावना पूरी तरह से उसे लपेट ले गई और उसने हर हफ्ते अपडेट मांगना शुरू कर दिया। वह एक सच्ची कट्टर प्रश्न कहानी बहुत तेजी से नहीं बढ़ रही। इस हफ्ते की अपडेट में दोनों ने आखिरकार बारिश में, लेकिन जब लूसी पूरी तरह से इसमें डूबी हुई थी और अगली घटना की प्रतीक्षा कर रही थी, तो बड़ा पल फिर से कट गया। इसने कहा कि अगला अपडेट अगले। लूसी थोड़ी परेशान दिखी। उसने अपना लैपटॉप बंद किया और बेडरूम से बाहर निकली, फिर भी और अधिक चाहती थी। फिर मुझे दरवाजे के पास, आप यहाँ क्या आपने? हाँ, इन देर मैंने सिर हिलाया, लूसी के पास गया और उसे कहा, मैडम लूसी, ये मेरे और टॉम के दस्तावेज, हमें ये आपको आज सुबह देने थे, लेकिन हाँ। लूसी ने 2 सेट के छात्र दस्तावेज लिए, उन्हें संक्षेप में पलटा और बुदबुदाई, जैक, क्या तुम आमतौर पर चीजों के साथ काफी सावधान नहीं होते? आप इस बार इतने लापरवाह कैसे हो? अच्छी बात है कि ये ज्यादा जरूरी नहीं थे, वरना ये एक समस्या। एक बार जब तुम और डॉम वास्तव में इस तरह चीजें खोते नहीं रह सकते। दिया, मुझे पता था कि मुझे उपदेश दिया जाएगा, इसलिए मैं बस इसके साथ हम अगली बार निश्चित रूप से अधिक लूसी ने मुझे एक अर्थ, उसके सभी छात्रों में मैं वास्तव में उस पर सबसे गहरा प्रभाव छोड़ने वाला था। आखिरकार जब स्कूल शुरू हुआ था, हम एक बार एक बेजुबान बिल्ली के कारण मिले थे। ठीक है, बस दस्तावेज में तुम वापस, जब डिप्लोमा बांटने का समय होगा तो मैं कक्षा समूह चैट में सभी को सूचित करूं। तो मैं जा रहा। विदा। जैक, स्नातक होने के बाद क्या तुम यहाँ काम करने के लिए रहने की योजना बना रहे हो या घर वाने की योजना? घर पर मेरे लिए वास्तव में कोई नौकरी नहीं है। जब तुम नौकरी पाओ तो मैं तुम्हारे लिए बड़ी हूं। अपने वापस आते समय धन्यवाद। जैसे ही मैं दरवाजा खोलने के लिए धक्का दे रहा था, लिफ्ट के दरवाजे अचानक खुल गए। एक समूह में सुरक्षात्मक सूट पहने स्टाफ बाहर आए। जब उन्होंने मुझे बाहर जाने की कोशिश करते देखा तो उन्होंने मुझे रोका। यह न, आज सुबह की जांच के दौरान आपके परिसर में एक मामला। यह इमारत अस्थायी रूप से लॉकडाउन में रखी जाएगी, इसलिए कोई भी कुछ समय के लिए अंदर या बाहर नहीं जा सकेगा। आप है आने लोगों की संख्या दर्ज। आपके घर में कितने? आपका क्या मत? क्या कोई अंदर या बाहर नहीं? मैं यहाँ नहीं रह। कृपया हमारे काम को आप इस अवधि के दौरान अपने दोस्त के साथ अस्थायी रूप से रह सकते। दरवाजे पर आवाजें भी लूसी को कमरे से बाहर खींच लाए। वह दरवाजे पर आई, सुरक्षात्मक सूट पहने स्टाफ को देखा और रुक गई। क्या कुछ? स्टाफ सदस्य को वही दोहराने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। जो आज सुबह इस परिसर में एक मामला पाया गया, इसलिए इसे अस्थायी रूप से लॉकडाउन में रखा गया है। अगले समय के लिए कोई भी अंदर या बाहर नहीं जा सकेगा। हम निवासियों की गिनती करने। आपके घर में कितने लोग हैं? क्या सिर्फ यह सुनकर लूसी एक पल के लिए जम गई। कोई भी अंदर या बाहर नहीं जा। वह स्वाभाविक रूप से मुड़ी और मेरी ओर देखा, जो उससे आधा सिर लंबा था। मैंने भी लूसी पर एक नजर डाली, फिर असहजता से स्टाफ सदस्य की ओर देख। लॉकडाउन कितने? अगर यह गंभीर है तो यह 2 या 3 महीने, किसी भी तरह से यह एक लंबा। जब लॉकडाउन खत्म होगा तो आपको दोनों को मालिक के समूह चैट में सूचित किया जाएगा। तो घर में 2 लोग हैं, है ना? आज से कृपया दरवाजा न खोलें, इसे ठीक से बंद करें और अगर आप नियमों का उल्लंघन करते हैं तो हम उचित कदम उठाएंगे। कृपया हमें आपके दोनों नाम और आईडी नंबर दें ताकि हम उन्हें लिख सके। बेहद मजबूरी में हमने उन्हें। याद रखें कि अपने हाथों को अक्सर धोएं, कमरे को वेंटिलेट करें और मालिक के समूह चैट पर नजर रखें।
आज रात हमारा स्टाफ आपके लिए एक पीसीआर टेस्ट देने आएगा, इसलिए कृपया समय आने पर सहयोग करें। अब आप दरवाजा जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, बाहर का स्टाफ अगले निवासी को सूचित करने के लिए आगे बढ़ा। लूसी और मैं वहां बेबस खड़े थे, एक दूसरे को घूरते हुए। चुप्पी इतनी अजीब थी कि हम में से कोई भी एक शब्द नहीं कह सका। आखिरकार मैं टीचर, अब हम लूसी ने शायद ही कभी। आखिरकार ऐसा कुछ मतलब था कि उसे अचानक एक आदमी के साथ। बेशक मैं उसका छात्र था, लेकिन अपने पूरे जीवन में लूसी ने कभी भी किसी पुरुष को अपने घर में रहने नहीं दिया। यह पहला मौका था जब लूसी ने शिक्षित किया, यह नहीं जानते हुए कि क्या कहना है। वह केवल अपने माथे को रगड़ सकती थी और बेबसी से एजेंट। मैं पहले अपने मैं वास्तव में आज घर जाने की योजना। मैं इस लूसी को मुड़ते और बेडरूम में जाते देख मैंने जोर से मेरा मन लगभग पूरी तरह से खाली था, घबराहट और एक उत्साह से भरा हुआ जिसे मैं ठीक से समझा नहीं सकता। क्या इसका मतलब था कि मुझे अगले 2 या 3 महीनों के लिए मिस लूसी के साथ और सिर्फ एक साथ नहीं रहना, बल्कि एक साथ रहना बिना अपार्टमेंट छोड़े? यह स्थिति इतनी अजीब थी, मैं अपनी उंगलियों से एक पूरा 3 बेडरूम अपार्टमेंट खोज सकता था। पर मुझे किमाचारोल हाजिस बेडरूम से उसकी थोड़ी बेबसी भरी आवाज आई। ध्यान ध्यान निखाए दो। मेरे परिसर को लॉक कर दिया गया, इसलिए मैं शायद आज घर नहीं आ पाऊंगा। मुझे नहीं पता कि यह कब। हाँ, मैं यहाँ सावधान। यह मैं चिंता मत करो, ठीक है? तुम और पिता अपनी देखभाल। अगर कुछ और होता है तो मैं आपको तुरंत बताऊं। अब मैं इरफान अब मुझे जो सामान मैंने पैक किया है उसका